नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17 और आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर आज हम ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मैंने उसके लिए एक असाइनमेंट तैयार कर रखा है जो कि मैं यहाँ पर लाया हूँ आज, और इस असाइनमेंट में मैंने एक टोटल 11 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो हैंड रिटन असाइनमेंट है, तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है और मैं इसमें से कुछ एक क्वेश्चन चुन के यहाँ पर कराऊंगा और इस असाइनमेंट को मैं आपके जो ग्रुप बना रखा है आपने, जहाँ पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हो, वहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई बच्चा अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो मेरे को पर्सनली मैसेज करें या फिर सीधे एक ग्रुप में ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पर मैं आपको ये जो असाइनमेंट है ये क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आप कोई एग्जाम का नेट होता है, गेट होता है, जैम होता है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, वहाँ पर आने की इनकी संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, 11 के लिए 11 नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से लेंगे और जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, असाइनमेंट 2 है। ठीक है, इससे पहले एक और असाइनमेंट आपके पास आ चुका है जिसमें जो बेसिक होता है वेक्टर का वो हमने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक, और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। ठीक है, कोई वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं और उनका क्या करना है, हमको डाइवर्जेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें एक वेक्टर फंक्शन मैं लिख रहा हूँ और उसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो वेक्टर फंक्शन दे रखा है मेरे को क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स कैप एंड फिर प्लस दे रखा है कितना 3x, दिस इज जेड स्क्वायर एंड हियर वी हैव ए जेड कैप एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ x और z, और क्या है यहाँ पर फिर z कैप है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है और इस वेक्टर फंक्शन का क्या निकालना है, हमको डाइवर्जेंस फाइंड करना है। डाइवर्जेंस का मतलब इसमें डेल ऑपरेटर लगाना है थ्रू डॉट प्रोडक्ट, तो यानी ये निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ v निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, सिंपल है निकालना। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एक्स कैप डेल ओवर या फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर जेड कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कैप, और इनटू कितना आ जाएगा, ये पूरा चीज़ लिख दो। तो क्या है यहाँ पर मेरे पास देखो, ये इनटू नहीं डॉट प्रोडक्ट आएगा, एक्स कैप एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस ये कितना है मेरे पास 3x और ये क्या आएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर एंड हियर वी हैव ए वाई कैप माइनस का 2x जेड इंटू कितना आ गया, मतलब यहाँ पर जेड कैप। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से यहाँ पर लिखना है। कभी कभी क्या होता है, मेरे पिछले लेक्चर में क्या हो रखा है, मैंने शायद ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया होगा, यहाँ वो जेड स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर जेड की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, गलत तो नहीं हुआ क्वेश्चन, लेकिन हाँ अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इस टाइप की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत बार क्वेश्चन को यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखने में बहुत बार क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करनी है, खास करके आप जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठे हैं। हाँ, अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये सब लिखने की जरूरत तो है नहीं, सीधे क्या कर दो, यहीं पर उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, शॉर्टकट में। लेकिन हमको भी सीखना है, हम लर्निंग वाले फेज में हैं, तो हमें ये एक एक करके हर स्टेप को क्या करना पड़ेगा, मतलब हर स्टेप के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ और जेड कैप वाला जेड कैप के साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और किसका आ जाएगा ये इस पूरे टर्म का, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर 3x एंड दिस वन इज जेड स्क्वायर है। फिर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और किसका है मेरे पास है 2x जेड का है, किसका है 2x जेड 2x जेड, ऐसा कुछ आ गया ना। अब पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसके अलावा x के अलावा यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो y के अलावा जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। सेम केस यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर देखो, तो x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x हो जाएगा एंड प्लस ये पूरा जीरो हो गया, तो दिस थिंग इज जीरो एंड माइनस ये कितना आ गया मेरे पास जेड के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का कितना आ गया, ये 2z हो गया, तो ये इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। डेरिवेटिव नहीं, क्या है इसका नाम है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन का या फिर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है तब उस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बोल देंगे, नोट लिख देंगे, तो जो वेक्टर v है, तो हेंस जो वेक्टर v है, तो वेक्टर v इज सोलेनोइडल वेक्टर।
कैसा वेक्टर है ये सोलेनोइडल वेक्टर है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है, फाइंड द कर्ल ऑफ द अबव फंक्शन। जो ऊपर फंक्शन दे रखे हैं, मतलब यही जो फंक्शन है इन्हीं का क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसका कर्ल निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका बी पार्ट, लेकिन क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमको कर्ल निकालना है। क्या करना है, फाइंड कर्ल बोल रहा है। तो अगर कर्ल निकालना है तो कर्ल के लिए हमको एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है। क्या, किसका, एक वेक्टर फंक्शन दिया है, और ये दिया है मेरे को कितना, एक्स वाई एक्स कैप प्लस ये दे रखा है, और फिर 2yz, और फिर दे रखा है मेरे को यहाँ पर y कैप, फिर दे रखा है कितना, प्लस का 3zx, एंड हियर वी हैव ए z कैप। ऐसा कुछ है। ठीक है, सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, एक्स वाई एक्स कैप प्लस 2yz y कैप एंड प्लस 3zx z कैप दे रखा है। फाइंड कर्ल निकालना है। निकालो फटाफट कर्ल। कर्ल की डेफिनेशन हमने कल ही पढ़ रखी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमको कर्ल निकालने में। तो क्या होगा कर्ल, देखो, तो कर्ल ऑफ v क्या करना है, फाइंड करना है। एंड दिस इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट कि क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है एक्स कैप, ओके एक मिनट, तो यहाँ क्या आता है एक्स कैप, फिर वाई कैप, फिर यहाँ क्या आ जाएगा मेरा जेड कैप आ जाएगा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स का कंपोनेंट यानी एक्स वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 2yz आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 3zx आ जाएगा। एंड दिस थिंग कर दो, इसको सॉल्व कर दो। बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो किसके रिस्पेक्ट में, सबसे फर्स्ट वाले रो के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर देंगे, तो ये एक्स कैप, और अंदर कितना आ जाएगा, देखो ये ऐसे ये दो झुक जाएंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया मेरे पास डेल वाई बाई डेल जेड ऑफ, सॉरी डेल वाई डेल वाई, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ 3zx, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड माइनस का ये कितना आ गया मेरे पास डेल ओवर डेल जेड आया, और ये कितना आ गया मेरे पास 2yz आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का वाई कैप आ जाएगा, माइनस का वाई कैप, और वाई कैप यानी ये दो छुप जाएंगे, तो इसका इसके साथ होगा, तो दिस इज डेल ओवर डेल एक्स आया, और किसका आ जाएगा ये 3zx का आ जाएगा, और फिर मेरा यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा डेल ओवर डेल जेड होगा, और एक किसका हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई का हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन थोड़ा सा नीचे यहाँ दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा होगा। तो अब देखो, अब किसके रिस्पेक्ट में है, सॉरी किसके साथ, प्लस का वाई आ जाएगा, सॉरी प्लस का जेड आएगा, तो प्लस का जेड यानी ये दो छुप जाएंगे, तो बचे कौन सा, ये वाले, तो दिस इज डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2yz हो जाएगा, एंड माइनस का डेल ओवर, ओके सॉरी ये डेल ओवर डेल एक्स होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा ना। सॉल्व कर दो इसको, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान हुआ। तो दिस इज एक्स कैप, देखो यहाँ पर वाई का तो है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जेड का है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2y आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 2y आ गया। फिर यहाँ से मेरे पास माइनस का वाई कैप आया, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 3z आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3z आ गया, ये 3z बचा, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर z है नहीं तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ देखो यहाँ x है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ y है तो माइनस एक्स बचेगा, तो दिस इज माइनस का z कैप, और ये क्या बच गया, x बच गया। तो यहाँ से मेरे पास कर्ल ऑफ v क्या निकल के आ गया, कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू माइनस का 2y x कैप माइनस का 3z y कैप एंड माइनस का x जेड कैप, ये क्या निकल गया मेरा कर्ल ऑफ v निकल गया। क्लियर है बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन डाइवर्जेंस से हो गया, एक क्वेश्चन कहाँ से हो गया, कर्ल से हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, फिर एक आठ टफ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, दो सरफेस दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ लिखूँ, इधर क्वेश्चन लिख दूँ या इधर लिखता हूँ, ठीक है, वो कर लिया होगा आपने, इधर इसे नोट करो आप, मैं तब तक यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या आपके में, आज हमारे वहाँ लोग आए हैं बहुत, थोड़ी देर एडजस्ट कर लो, अगर आवाज़ आ रही तो उसके लिए सॉरी माफ़ी है। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, देखो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है। ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एक दे रखा है, वो सरफेस क्या दे रखा है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू
9 दे रखा है। एंड जो दूसरा सरफेस है वो क्या दे रखा है हमको, एंड दूसरा दे रखा है क्या, z इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, दूसरा सरफेस है एट पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है एट पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास 2, -1, 2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर और दो सरफेस हैं हमारे, उन दो सरफेस के बीच क्या निकालना है हमको, वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो इजी टास्क होगा, कोई टफ टास्क नहीं हुआ। बताओ कैसे होगा। ठीक है, अब तो जीनियस हो चुके हो आप लोग इन सब चीज़ों में, तो बताओ फटाफट कैसे होगा। आपने वो पढ़ा है ना, ग्रेडियंट पढ़ा है, तो वहीं से होगा ये जो होगा। ठीक है, एक बार सोचो क्या होगा, कैसे करेंगे वहाँ से। हमने एक थ्योरम टाइप की पढ़ी थी, हमने बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक स्केलर फील्ड है या फिर बोल सकते हैं लेवल सरफेस है, उस लेवल सरफेस का अगर मैं क्या निकाल दूं, ग्रेडियंट निकाल दूं, तो वो क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। देखो, अगर मैं अज्यूम करूँ कि एक सरफेस ये है, ठीक है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ठीक है, ये दो सरफेस है मेरे पास, और इस सरफेस को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज वन इज सरफेस एंड दिस इज φ1, इसको φ1 बोल दो। एंड φ1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, इसको इधर ले तो -9 हो गया। ठीक है, और इस सरफेस को क्या बोल दो, φ2 बोल दो, तो दिस वन इज φ2, तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसे क्या लिखता हूँ, देखो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा एंड माइनस का कितना हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। तो अब दो सरफेस है मेरे पास, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब इनके बीच एंगल निकालना है मेरे को, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर मैं क्या निकाल दूँ, अब ध्यान सुनो, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है, ये दो सरफेस है मेरे पास, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, एक काम कर रहा हूँ, इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सरफेस के भी नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल है। और फ्रॉम आवर क्लास 8th वी नो दिस एंगल इज ऑल्सो सेम, जो ये एंगल होगा वही ये भी होगा। यानी अगर मेरे पास, हमने पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था हमने, बहुत बार पढ़ा है, और आपको पता भी होगा कि अगर मेरे पास कोई भी दो सरफेस हैं या फिर कोई भी दो लाइन है, सरफेस ना बोल के लाइन ही बोल दूं मैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इस लाइन में खींचा और एक परपेंडिकुलर मैंने इस लाइन में खींचा। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ कुछ, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या होती है, थ्योरम होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे क्या निकल जाए, क्या पता चल जाए कि इन दो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वो पता चल जाए, तो वो दो जो नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होंगे इस पॉइंट पर, वही क्या होगा, इन दो सरफेस के बीच का एंगल होगा। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। ओके, करते हैं आगे को, थोड़ा बहुत सोचो इसके बारे में, मैं जो बोल रहा हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर समझ जाएंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे करके। ओह सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसे अज्यूम करो, लेट कि जो सरफेस 1 है, φ1 है, वो कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 है, तो उस 9 को ले लें तो -9 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है, इसका नॉर्मल निकालना है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर निकालूँ तो एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट ऑफ φ1। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ φ1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कैप डेल ओवर डेल एक्स और वाई कैप डेल ओवर डेल वाई, और प्लस का ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, जेड कैप डेल ओवर डेल जेड आ जाएगा, और इनटू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एंड माइनस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल स्केलर टाइप का होगा ये मल्टीप्लिकेशन, पहले इसके साथ पूरा का पूरा इसके साथ, पूरा का पूरा इसके साथ। ओके, जब मैं इसके साथ लाऊंगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2x बच जाएगा और यहाँ एक्स कैप हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। जब मैं वाई की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2y वाई कैप हो गया, और फिर मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये कितना आ गया मेरे पास, प्लस का 2z और इनटू कितना आ गया, ये जेड कैप हो गया। ठीक है, तो दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द φ1 सरफेस। जो φ1 सरफेस है उसके जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है। अब मुझे क्या निकालना है कि जो दूसरी सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसके नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा अज्यूम कर, इसको 1 बोल दूँ मैं, ठीक है, इसको n1 बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगेन लेट अस अज्यूम कि जो मेरे पास φ2 है वो क्या है मेरे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वाई स्क्वायर एंड माइनस का
3 माइनस का z, ऐसा बोल सकता हूँ उसको मैं? हाँ जी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से n2 निकालूँ यानी इसके नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ग्रेडियंट ऑफ 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स कैप डेल ओवर डेल एक्स एंड प्लस का वाई डेल ओवर डेल वाई एंड प्लस का जेड कैप डेल ओवर डेल जेड एंड फिर इनटू ये पूरा का पूरा टर्म लिख दो यहाँ पर। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का 3 एंड दिस इज माइनस का जेड, ऐसा कुछ हुआ एंड दिस इज इक्वल टू, इसको उधर ले आओ तो दिस इज 2x हो जाएगा ये इसके साथ रखने पर, तो 2x एक्स कैप प्लस फिर इसके साथ रखो 2y हो जाएगा, तो 2y वाई कैप, फिर इसके साथ रखो तो कितना आ जाएगा ये माइनस का जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माई n2 वेक्टर। ठीक है, क्या निकल गया मेरा, ये n2 वेक्टर है, दिस इज नॉर्मल टू द φ2 एंड दिस वन इज नॉर्मल टू द φ1। अब अगर मैं इस n1 और n2 के बीच का एंगल फाइंड कर लूँ कुछ करके, तो इसका मतलब वो जो एंगल निकल के आएगा किस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो एक्चुअल में क्या होगा, इस φ1 और φ2 के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ये यहाँ से कर लूँ n1 एट पॉइंट दिस। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ कि जो n1 निकालूँ, सॉरी क्या निकालूँ, n1 निकालूँ कहाँ पर, 2 -1 2 पर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है मेरे पास, दिस इज 2 दूना 4 हो जाएगा ये 4x कैप एंड फिर क्या आ जाएगा प्लस और ये माइनस है तो -2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 वाई कैप आ गया, फिर ये क्या आ गया देखो 2 दूना 4 आ गया, ये प्लस का कितना आ गया 4 जेड कैप आ गया। अगर यहाँ से मैं n2 एट 2 -1 2 निकालूंगा देन दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये n2 है तो 2 पुट करो तो 2 दूना 4 एक्स कैप हो गया ये, और फिर यहाँ पे कितना आ गया ये, दिस इज माइनस का 2 वाई कैप आ गया ये, और ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज माइनस का जेड कैप आ गया। ठीक है, यहाँ जेड है नहीं तो खाली कांस्टेंट है तो जेड कैप आ जाएगा। ठीक, अब कैसे निकालते हैं एंगल, एंगल निकालना हमने सीखा है। ठीक है, हमने इस लेक्चर सीरीज में शायद वाला क्वेश्चन नहीं किया कि किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम बच्चे तो हैं नहीं, हमने बहुत बार ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो किसकी हेल्प लेते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। तो कर दो इसको डॉट प्रोडक्ट से। अगर आज मैं n1 डॉट n2 निकालूँ, क्या निकालूँ, n1 डॉट n2, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, देन दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर और इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा, एंड वी ऑल नो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर n1 एंड n2। ओके, अब ये है मेरे पास, इनको रखो फिर यहाँ पर, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये आ गया मेरे पास 4x कैप एंड माइनस का 2y कैप, माइनस का 2y कैप आ गया एंड दिस इज प्लस का 4z कैप एंड डॉट ये आ गया मेरे पास ये वाला, तो दिस वन इज 4x कैप एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ y कैप एंड माइनस ही आएगा ना, हाँ, एंड माइनस का ये क्या है मेरे पास जेड कैप, दिस इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड चाहिए हमको तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले तो यार, तो मैग्नीट्यूड निकालो, कहाँ निकालें, इसे मिटा दूँ मैं, इसे नोट कर लो, मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, तो क्वेश्चन मेरे को पता है क्या है करके, मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ओके, सबसे पहले क्या निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 निकाल दो, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो क्या होता है, उनके जो क्या है कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 आ गया, फिर प्लस 2 दूना 4 आ गया, फिर 4 चौको 16 आ गया, ठीक है, 16 दूना 32, 32 और 36 तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, n1 तो कितना आ गया 6 आ गया। सिमिलरली क्या निकाल दो, n2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो n2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 चौको 16 हो गया और 2 दूना 4 हो गया एंड प्लस कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया 20 और 21 कितना आ गया 21 आ गया, सही आ रहा है, 21 आ रहा है ना, 4 2 1 4 2 1 4 चौको 16 और 4 20 और 21 कितना आ गया 21 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास कितना 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 21 और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, हाँ, और प्लस कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये, और माइनस कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ 21 इंटू कितना आ गया कॉस थीटा आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये 16 है और दिस इज 3 दूना 6 एंड दिस इज 8 दूना 16, तो ये आ गया मेरे पास कितना कॉस थीटा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ 21 एंड थीटा निकालोगे तो थीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना कॉस इनवर्स, यह है मेरे पास 8 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ 21 एंड दिस इज माई आंसर। दिस इज द एंगल बिटवीन टू सरफेस
जो दो सरफेस हमारे पास क्या थी। अब इसको निकाल सकते हो आप, अगर पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि थीटा इक्वल टू क्या होगा। लेकिन अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं यहाँ पर, तो इसको इतना ही रहने दो। तो दिस इज माई आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, सॉरी क्या है, कोई दो सरफेस है और उनके बीच का एंगल कितना होगा, इतना होगा। एक्चुअल में ये क्या है, उन दो सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो वही एंगल किसके बीच होगा, उन दो सरफेस के बीच होगा। क्लियर है बात इतनी आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इसको एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर है बात ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडियंट पर हो गया। हाँ, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अगर हाँ ओके देखो, एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई। हमें क्या करना है, अभी पोटेंशियल फंक्शन निकालना है। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा आपको, एक अच्छा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द, कहाँ गया यार, इधर है इधर है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई क्या करना है, निकालना है किसके लिए, फॉर कोई ये वेक्टर दे रखा है कि वेक्टर ए दे रखा है हमको क्या, कि वाई स्क्वायर एक्स कैप, एक मिनट, वाई स्क्वायर एक्स कैप, फिर प्लस दे रखा है कितना 2x वाई कैप, 2x वाई कैप, फिर माइनस का जेड स्क्वायर जेड कैप, माइनस का जेड स्क्वायर जेड कैप। ठीक है, ये क्या है, मेरा कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर के लिए क्या करना है, सॉरी, इस वेक्टर के लिए एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। निकाल लोगे, कैसे करोगे, कुछ मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको अगर जो पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लग ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे लिखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ वेक्टर ए इज इन रोटेशनल का मतलब क्या हुआ कि उसका कर्ल कितना होगा, जीरो होगा, यानी डेल क्रॉस ए कितना होगा, जीरो होगा। देन तब क्या होता है, देन दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज in the terms of grade of any scalar function phi। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस ए को मैं ये लिख सकता हूँ, ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्रेड फाई लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ग्रेड फाई, या इसको ये बोल सकता हूँ कि ग्रेड ऑफ फाई, ऐसा लिख सकता हूँ। कब, जब जो ए होगा वो कैसा वेक्टर होगा, एक इरोटेशनल वेक्टर होगा। तो उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है वो कैसा है, इरोटेशनल है। ठीक है, और इरोटेशनल वेक्टर को हम कंजर्वेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, जो इरोटेशनल है यहाँ पर हम क्या, एक कंडीशन और आती है क्या, कंजर्वेटिव। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी हम आपको पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं। फिलहाल अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं या फिर इरोटेशनल की बात करूं, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब हुआ ऐसा वेक्टर फील्ड जिसका कर्ल कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं हम इसको। अब देखो, अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि इसका कर्ल जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले कर्ल निकाल दो इसका। अगर ऐसे मैं क्या निकालूँ, डेल क्रॉस ए। ठीक है, सॉल्यूशन, तो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, देखो दिस इज एक्स कैप और यहाँ क्या आ जाएगा वाई कैप और यहाँ क्या आ जाएगा जेड कैप। दिस इज डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ क्या आया, डेल ओवर डेल वाई और यहाँ क्या आया, डेल ओवर डेल जेड आ गया। ठीक है, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आ गया मेरे पास 2x वाई आ गया और ये क्या आ गया मेरे माइनस का जेड स्क्वायर आ गया। ना सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से मेरे पास एक्स कैप आया, ये तो ढक जाएंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा तो ये तो जीरो आ गया। अब जेड के रिस्पेक्ट में इसका होगा तो अगेन ये माइनस कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसका देखो ऐसे, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, वाई कैप आ जाएगा। तो ऐसे करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा और जेड के रिस्पेक्ट में इसका करो तो माइनस का जीरो हो जाएगा और प्लस जेड कैप। देखो तो जेड कैप ये है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये
2y हो जाएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया 0 आ गया, यानी जो डेल क्रॉस ए निकल के आया है मेरा आंसर वो क्या है 0 है। अगर डेल क्रॉस ए 0 है इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो एक्चुअल में कैसा वेक्टर है, ए रोटेशनल वेक्टर है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई होगा। अब देखो अब क्या निकाल देंगे हम, फाई निकाल देंगे, यानी क्या निकालना है हमको स्केलर पोटेंशियल निकालना है। स्केलर पोटेंशियल का मतलब ये फाई निकालना है, कि स्केलर चीज़ होगी जिसका ग्रेडियंट करने के बाद ए निकल जाए वो निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे बेटाओ सोचो इसको कैसे निकालोगे आप, मतलब आप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके लिए ना। अब देखो तो अब क्या है मेरे पास फाई निकालना है। अगर मेरे को फाई निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं डी फाई निकालूँ, या फिर सिंस ऐसे लिखो मैंने, सिंस ए इज़ इन रोटेशनल, ए कैसा है मेरा इन रोटेशनल है, हेंस जो मेरे पास क्या हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास ग्रेड ऑफ फाई, या फिर बोल सकते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या होता है मेरे पास एक्स कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल ओवर डेल वाई और प्लस जेड कैप डेल ओवर डेल जेड, और इनटू क्या आता है यहाँ पर फाई आ जाता है। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास एक्स कैप डेल ओवर डेल फाई बाई डेल एक्स, और दिस इज वाई कैप दिस इज डेल फाई बाई डेल वाई, एंड प्लस का जेड कैप डेल फाई बाई एंड दिस इज डेल जेड, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा कुछ होता है। नाउ फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव वी नो, अगर मैं क्या निकालूँ चेंज इन फाई निकालूँ, तो दिस इज टोटल चेंज इन फाई। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा हुआ है कि डेफिनेशन पढ़ी है हमने कि डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई और प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड और डी जेड इधर पर, और जो फाई है ऑब्वियसली बात है वो एक्स वाई जेड तीनों का क्या होगा फंक्शन होगा। नाउ अब यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ध्यान से देखोगे आप क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, अगर ऐसे क्या निकालूँ मैं डेल फाई निकालूँ तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल फाई वाई डेल एक्स एक्स कैप प्लस, ओके ऐसा लिख सकता हूँ, लिखता हूँ लिख सकता हूँ। तो डेल फाई बाई डेल एक्स, तो डेल फाई बाई डेल वाई इंटू वाई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, और फिर इंटू कितना आ जाएगा ये, इसे लिखता हूँ क्या मैं डी एक्स प्लस डी एक्स एक्स कैप डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको सिंपल क्या कर दो डॉट प्रोडक्ट, या फिर उससे पहले इसकी जगह क्या हो जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट तुम जान जान कह के मेरी, ओके ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फाई ये क्या है एक्चुअल में, देखो ये क्या है, तो दिस इज इक्वल टू ग्रेड फाई, ये किसके बराबर है ग्रेड फाई के बराबर है, एंड दिस वन डॉट ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप आ गया, ठीक है ऐसा कुछ होगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमको पता है, ये किसके बराबर है ए के बराबर है, और ए ये दे रखा है मेरे को, तो यहाँ छोटा के इधर रख दो, तो इसकी जो कितना आ जाएगा ए वेक्टर आ जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस क्या आ गया डी जेड जेड कैप आ गया। तो यहाँ से ए की जगह ये आ जाएगा, तो दिस इज वाई स्क्वायर एक्स और प्लस का ये आ गया मेरे पास 2xy एंड दिस इज वाई कैप एंड माइनस का दिस इज जेड स्क्वायर इंटू जेड कैप, और डॉट कितना आ गया ये डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप आ गया। अब एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट ये एक्स कैप है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy, और ये कितना आ गया मेरे पास dy आ गया, और प्लस नहीं क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ये,
तो माइनस का दिस इज जेड स्क्वायर और इंटू कितना आ गया डी जेड आ गया। ये क्या निकला मेरा डी फाई निकला। अगर फाई निकालना है तो क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, दोनों ओर क्या कर दूँ इंटीग्रेट कर दूँ ये पूरे में, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है तो हर पार्ट का क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो देखो कैसे हो जाएगा। तो डी फाई है तो डी फाई क्या हो जाएगा मेरे पास फाई आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन यह है मेरे पास 2xy dy एंड माइनस का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड ऐसा कुछ आया और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर एक्स प्लस यह है मेरे पास कितना 2x तो कॉमन आ जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस और जेड का कितना हो जाएगा जेड की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इससे ये उड़ गया। तो यहाँ से फाइव इक्वल टू कितना आ गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का प्लस का वाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस का जेड की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का कितना आ गया सी आ गया। तो ये वो स्केलर फंक्शन है जिसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो क्या है ये है, ठीक है। तो इसको चेक भी कर लेते हैं, अगर हमारा आंसर सही हुआ तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा ग्रेडियंट निकालूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए ये आना चाहिए। एक बार चेक करो, ऐसा ग्रेडियंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका ग्रेडियंट निकालो तो क्या निकालोगे, मैं ग्रेड ऑफ क्या निकालूं फाई निकालूं। तो पहले किसके रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कैप इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा देखो, तो दिस वन इज वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया ये दिस वन इज वाई स्क्वायर ऐसा कुछ हुआ वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। लिख रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा देखो वाई के रिस्पेक्ट में यह आ जाएगा मेरे पास कितना दिस इज प्लस कितना आ गया है वाई के रिस्पेक्ट में आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 2y एक्स फिर प्लस ये कितना आ गया 2y एक्स आ गया, ठीक है। और ये फिर कितना आ गया मेरे पास माइनस का ये कितना आ गया 3z स्क्वायर बाई 3 और c का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये हट गया। अब देखो जो टर्म दो बार है उनको कॉमन ले लो, मतलब उनको एक ही बार लो, जो टर्म दो बार है उनको सिर्फ एक ही बार लो, ठीक। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई और ये कितना आया वाई कैप एंड और ये जेड कैप होगा, ठीक है। एंड दिस इज जेड स्क्वायर इंटू कितना आ गया जेड कैप आ गया वही चीज़, ठीक है। ये चीज़ आ गई, क्लियर है बात। और यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर कोई टर्म दो बार आ रहा है तो उसको एक ही बार ले लो, ठीक है। ये मेथड होती है जब आप क्या पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आएगी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगर मैं असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मेरे को सॉल्व करने में टफ हो रहा है या फिर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो उसको क्या कर लेंगे हम डिस्कस कर लेंगे। आप व्हाट्सअप कर दो या फिर कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम में आओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।